जब भगवान तक पहुंची चिट्ठी पूज्य गुरुदेव के सत्संग से, एक बालक था मुकुंद और उसके भाई का नाम था अनंत। अनंत और उनके पिताजी के नाम पत्र आते, लेकिन नन्हा मुकुंद सोचता कि मेरे को कोई पत्र नहीं लिखता। अनंत उसे चिढ़ाता था कि तुम्हें कोई पत्र नहीं लिखता, मुझे कितने पत्र मिलते हैं, मेरे मित्र पत्र लिखते हैं, पिताजी को भी कितने लोग पत्र लिखते हैं, तेरे को कोई पूछता ही नहीं। मुकुंद भगवान की मूर्ति के आगे बैठ के बोलता, प्रभु मुझे कोई पत्र नहीं लिखता तो तुम ही लिखो ना एक पत्र। अच्छा, तुम नहीं लिखोगे, मैं ही पहले लिखता हूँ। उठाया कागज पेन और लिखा कि प्रभु मैं तो आपका भक्त हूँ, आप मेरे हैं, आप मेरे को एक चिट्ठी लिखो। इस प्रकार का भाव भरा पत्र लिखा और भी बहुत सारी बातें लिखी, और सर्वेश्वर सर्वव्यापक भगवान नारायण वैकुंठाधिपति इनको मिले ऐसा पता लिखकर वह पत्र डाक के डिब्बे में डाल के आया। 2 दिन 4 दिन 10 दिन हुए तो मुकुंद ने डाकिये से पूछा, मेरी कोई चिट्ठी नहीं है? मेरे भाई की तो चिट्ठियाँ आती है, मेरी चिट्ठी अभी तक नहीं आई है। डाकिया ने कहा, नहीं, तुम्हारा कोई पत्र नहीं। 10 दिन और बीते। मुकुंद पूजा के कमरे में जाकर भगवान को बोला, प्रभु 20 दिन हो गए तुमको चिट्ठी लिखे, एक उत्तर भी नहीं दिया तुमने अभी तक। तुम व्यस्त होंगे, सारी सृष्टि की व्यवस्था करते होंगे, पर मैं किसको क्या बताऊं। मेरा भाई मुझे चिढ़ाता है, मुझे कोई चिट्ठी नहीं लिखता। अनंत को बोलने के लिए कुछ तो आप चिट्ठी लिखो ना। हे अच्युत, हे गोविंद, हे हरि, हे प्रभु, एक चिट्ठी लिखो ना। जैसे माँ बाप के आगे बच्चे रोते हैं, ऐसे भगवान की तस्वीर के आगे मुकुंद रोता गया। आप चिट्ठी भी नहीं लिखते, मैं आपका नहीं हूं क्या? बालक हृदय मुकुंद निर्दोष भाव से भगवान के आगे अपनी व्यथा रखता गया। मैं तुम्हारी चिट्ठी की राह देखता हूं और तुम मुझे पत्र नहीं लिखते हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, वासुदेवाय वासुदेवाय। जो संसार के आगे रोते हैं वे रोते ही रहते हैं, लेकिन जो भगवान के लिए रोते हैं, तड़पते हैं, उनका रुदन व तड़प मिट जाती है और उनका रोना सदा के लिए हंसने में बदल जाता है। हम भी रोए थे, मुकुंद किनाई नहीं तो दूसरे तरीके से। मुकुंद रोते रोते भगवान के आगे चुपचाप सुनसान सो गया। प्रकाश प्रकाश भगवान की मूर्ति से तेज निकला। वह देखता है कि भगवान उसके निकट आ रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं और फिर मूर्ति में समा गए। आवाज आई, ये बाहर की लेखनी और बाहर की चिट्ठियां बाहर की दुनिया के लिए है। तू तो मेरा है, मैं तेरा हूं। उसको हुआ कि भगवान ने पत्र नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, खुद आ गए। अब मुकुंद की भगवान के प्रति आस्था बढ़ गई। जब साधक साधना करता है, एकटक भगवान या गुरु को देखता है, तो उसको मानसिक दिव्यताओं के अनुभव होने लगते हैं। जो जरा जरा बात में झूठ बोलते हैं, उनकी मंत्र जाप की शक्ति बिखर जाती है। जरा जरा बात में कामी, क्रोधी, लोभी, मोही हो जाते हैं, तो उनकी साधना की शक्ति क्षीण हो जाती है। लेकिन आप थोड़े दिन मौन रहे, थोड़ी साधना करेंगे तो इतनी शक्ति उभर आती है अंदर
मुकुंद को गुरुजी ने जो बताया था वह उसका पालन करता, नियमित अभ्यास करता, ध्यान व ओंकार का जप करता और संकल्प शक्ति थी, संयमी था तो बड़ी शक्ति आई। वही मुकुंद आगे चल के परमहंस योगानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए।